100% नंबर्स हमारी किस्मत बदलते हैं और नंबर्स हमारी किस्मत से ना जुड़े होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो किसी ना किसी पर्टिकुलर डेट पे होता है। तो क्या हम कभी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं? कोई ऑप्शन होता है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स को दिखाती है। जब हमारा जन्म हुआ, जिस तारीख में हुआ, जिस समय हुआ, उस समय को हम कभी नहीं बदल सकते, ना उस तारीख को बदल सकते हैं। कहा जाता है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही हमें इस जन्म में ये डेट ऑफ बर्थ मिली है। अच्छा। हमारे मूलांक, हमारे भाग्यांक जो है उसको हम कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो लिखा हुआ है, वो हमारी किस्मत है, वो हमारा भाग्य है जो हमें पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हमें इस जन्म में मिला है। और जो चीजें हम बदल सकते हैं, 40% चीज़ें ऐसी हैं हमारे भाग्य की जिसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल नंबर हो गया, हमारी गाड़ी का नंबर हो गया जो हम खुद चूज करते हैं, हमारे हाउस का नंबर हो गया वो भी हम खुद चूज करते हैं। और न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो नंबर्स इस तरह से हमारी लाइफ में जुड़े हैं। जब हम जन्म लेते हैं, किसी हॉस्पिटल में हमारा जन्म होता है, उस रूम का भी कोई नंबर होता है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन का नंबर होता है, प्लेन का नंबर होता है। और जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारा रोल नंबर होता है। तो नंबर्स हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे भाग्य से कनेक्टेड है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रियंका सिंह जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। ये नंबर्स के थ्रू लाइफ के हिडन ट्रूथ्स और फ्यूचर इनसाइट्स को डिकोड करती हैं। जी हां, इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी अपनी न्यूमरोलॉजी की कला से। तो चलिए मिलवाते हैं। एंजॉय द शो। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैम। और हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें हमारे शो में आके हमारी शो की शोभा बढ़ा दी आपने। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत थैंक यू इतने अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए। थैंक यू मैम, इट्स अवर प्लेजर मैम। मैम, पहला सवाल मेरा यही है, क्या नंबर सच में किस्मत बदलते हैं या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? 100% नंबर्स हमारी किस्मत बदलते हैं और नंबर्स हमारी किस्मत से ना जुड़े होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो किसी ना किसी पर्टिकुलर डेट पे होता है। तो क्या हम कभी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं? कोई ऑप्शन होता है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स को दिखाती है। जब हमारा जन्म हुआ, जिस तारीख में हुआ, जिस समय हुआ, उस समय को हम कभी नहीं बदल सकते, ना उस तारीख को बदल सकते हैं। कहा जाता है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही हमें इस जन्म में ये डेट ऑफ बर्थ मिली है। अच्छा। हमारे मूलांक, हमारे भाग्यांक जो है उसको हम कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो लिखा हुआ है, वो हमारी किस्मत है, वो हमारा भाग्य है जो हमें पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हमें इस जन्म में मिला है। इस जन्म में। और जो चीजें हम बदल सकते हैं, 40% चीजें ऐसी हैं हमारे भाग्य की जिसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल नंबर हो गया, हमारी गाड़ी का नंबर हो गया जो हम खुद चूज करते हैं, हमारे हाउस का नंबर हो गया वो भी हम खुद चूज करते हैं। और न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो नंबर्स इस तरह से हमारी लाइफ में जुड़े हैं। जब हम जन्म लेते हैं, किसी हॉस्पिटल में हमारा जन्म होता है, उस रूम का भी कोई नंबर होता है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन का नंबर होता है, प्लेन का नंबर होता है। और जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारा रोल नंबर होता है। तो नंबर्स हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे भाग्य से कनेक्टेड है। और हमारी लाइफ के हर एक मोड़ पर नंबर्स हमारे साथ होते हैं। अच्छा। तो न्यूमरोलॉजी जो है पूरी तरीके से साइंस है, और जिसकी कैलकुलेशन से हम अपने भाग्य को डेफिनेटली बदल सकते हैं। मतलब तो नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपके हिसाब से? बहुत बड़ा रोल होता है न्यूमरोलॉजी में। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या फिर ये केवल एक बिलीफ सिस्टम है कि मतलब केवल लोग विश्वास कर रहे हैं, या फिर ये एक साइंस है जो प्रैक्टिकल चीजें भी दिखाती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली ये साइंस है और प्रैक्टिकल चीजें दिखाती हैं। जैसे 1 से लेके 9 तक जो नंबर्स होते हैं, हर एक नंबर हमारे प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। जैसे अच्छा। नंबर 1 है, उसे कहा जाता है कि सूर्य,
सूर्य हाँ, ग्रह से उसे जोड़ा जाता है। नंबर 2 की बात करें तो वो चंद्रमा से जोड़ा जाता है। नंबर 3 की बात करें तो वो गुरु से जोड़ा जाता है, बिल्कुल। बृहस्पति से जोड़ा जाता है। नंबर 4 की बात करें तो वो राहु से जोड़ा जाता है। नंबर 5 है तो बुध ग्रह से उसको हम देखते हैं। बिल्कुल। नंबर 6 है तो उसको शुक्र से जोड़ा जाता है। नंबर 7 को केतु से जोड़ा जाता है। नंबर 8 को शनि से जोड़ा जाता है। नंबर 9 को मंगल से जोड़ा जाता है। तो जैसे नवग्रह होते हैं उसी तरीके से हमारे 9 नंबर्स हैं। तो अच्छा, ये 100% साइंस है जिसको समझने की जरूरत है और जिसका सही यूज हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। जैसे? जैसे कि अब हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो हुँ, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15 तारीख को जिसका जन्म बिल्कुल। हुआ, तो उसका मूलांक हो गया 1 और 5 को हम जोड़ेंगे तो आ गया 6, यानी उसका जो मूलांक हुँ, है वो हो गया 6। बिल्कुल। अब उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका भाग्यांक क्या है, हुँ, यानी डेट डेट मंथ और ईयर जिसमें उसका जन्म हुआ, उस सारे नंबर्स को हम कैलकुलेट करके जब सिंगल डिजिट पर लेकर जाते हैं तो उसका भाग्यांक निकलता है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो मूलांक हो गया। मूलांक क्या होता है? हमारा पर्सनैलिटी नंबर होता है। पर्सनैलिटी मूलांक नंबर। से हम अब अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें उसका मूलांक देखना है कि उसका मूलांक क्या है। मूलांक से हमें उसकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, क्या सोच रखता है ये बंदा। तो किसी के भी बारे में जानने के लिए सबसे पहले मूलांक देखना चाहिए, उसके बाद में फिर उसका भाग्यांक देखेंगे, फिर उसकी हम प्रॉपर लोशो ग्रिड बनाते हैं। लोशो ग्रिड में उसके पास कौन कौन से नंबर्स हैं, कितने टाइम रिपीटेड नंबर हैं, कौन सा नंबर मिसिंग है और क्या क्या उसकी लाइन कंप्लीट हो रही हैं। तो ये सारी प्लेन्स होते हैं, उसमें हमें देखना होता है कि इसका मेंटल प्लेन जो है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तो सामने वाले के बारे में सारी चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस करियर को चूज करे जिसमें उसका फ्यूचर ब्राइट हो, हुँ, उसे क्या काम नहीं करने चाहिए, उसे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। अब जैसे आजकल स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बिना सोचे समझे कोई भी एक स्ट्रीम ले लेंगे, पहले साइंस ले लेंगे या कोई आर्ट्स ले लेता है, फिर उसके बाद में वो कंफ्यूज होते हैं कि अब तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इस चीज में, बिल्कुल। या उस चीज में वो सक्सेस ही नहीं हो पाते हैं। तो वहां पे हमारी कमी होती है। अगर हमें लाइफ के डिसीजन लेने हैं तो डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छी साइंस है जिसका हमें यूज करना चाहिए, जिसका सहारा लेना चाहिए। उसके सहारे से अगर हम अपने डिसीजन को चेंज करेंगे, हम समझेंगे कि डेस्टिनी आखिर क्या चाहती है, हमसे क्या करवाना चाहती है, तो हमें समझ में आएगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम सही ट्रैक पे जाएंगे और हमें सक्सेस जो। आप ये सोचिए कि पहले के समय में जब गूगल मैप नहीं था तो लोग क्या करते थे, पूछ पूछ के जाते थे, कहीं भी आना जाना हुँ, होता था बिल्कुल। और कितना समय लग जाता था। बहुत अब ज़्यादा। क्या होता है कि 1 मिनट में लोकेशन डाली और सीधे हम चले जाते हैं गूगल मैप के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, तो न्यूमरोलॉजी इसी तरीके से हमारी हेल्प करती है कि हमारी लाइफ का जो ट्रैक है वो थोड़ा इजी हो जाता है, बिल्कुल, हमें चीजें समझ में आ जाती है कि हमें किस दिशा में जाना है। बिल्कुल। और जब हमें पहले से ही पता होगा कि हमारी डेस्टिनी में ऑलरेडी ये डिसाइडेड है, मुझे ये करना है, तो हम अपने आप को उसी ट्रैक पे लेके जाएंगे। तो हमें क्या होगा, परेशानी नहीं होगी और हम जल्द ही सक्सेस हो जाएंगे। तो हुँ, इस तरीके से न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प करती है। हेल्प करती है तो और किस्मत का भी रोल होता है इसमें थोड़ा-सा? 100% होता है किस्मत का रोल। कि मतलब थोड़ा अगर अगर नंबर और किस्मत जुड़ जाएँ, तो आदमी को अच्छा खासा मतलब अच्छी लाइफ़स्टाइल दे सकता है। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है और आजकल हर एक व्यक्ति इस चीज का यूज कर रहा है। जितने भी आप मिलियनेयर देखेंगे, बिलियनेयर देखेंगे, वो सब इस चीज का यूज कर रहे हैं, लेकिन सीक्रेटली। सीक्रेटली कर रहे हैं। उस चीज को हमें समझना चाहिए। आप देखिए बॉलीवुड में आजकल जितने बच्चे हो रहे हैं वो 15 तारीख में या 6 तारीख में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये वीनस का नंबर है। वीनर बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा आए और साथ ही में बॉलीवुड में जाना है तो 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, नेम बिल्कुल। फेम का नंबर है। तो हर कोई इस साइंस को यूज कर रहा है, कुछ लोग सीक्रेटली कर रहे हैं, कुछ लोग आजकल रिवील भी कर रहे हैं। ओपनली कर रहे हैं। तृप्ति दिमरी हैं, उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग्स को चेंज किया, डबल आई ऐड किया उन्होंने। राजकुमार राव हैं, उन्होंने अपने नाम में चेंजेस किया, डबल एम लगाया। तो हर कोई इस साइंस का यूज कर रहा है। हुँ, एकता आर कपूर हैं, वो अपना जो भी सीरियल लॉन्च करती हैं, जो भी चीजें लॉन्च करती हैं, उसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन करवा के ही करती हैं। और उन्होंने अपने नाम में भी चेंज कर लिया, एकता आर कपूर कर लिया उन्होंने अपने नाम को। अच्छा, एकता आर आर कपूर। कपूर है, आप सोशल मीडिया पे अभी डालिए, अभी आ जाएगा, यही नाम आएगा उनका। अच्छा वो उन्होंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उन्होंने करवाया है। बिल्कुल। अब अच्छा,
तो मैम ये बताइए कि कौन से, जैसा आपने अभी बात करी लग्जरी, पैसा हर कोई चाहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन से नंबर वाले लोग आपके हिसाब से कि लग्जरी, पैसा, पावर, फेम, नेम सब, जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी के पास सब कुछ है, पैसा, पावर, फेम, वेम सब है उनके पास, एक राजगद्दी है, बिल्कुल। राजयोग है। तो वो कैसे कनेक्ट करता है, न्यूमरोलॉजी इस चीज में कैसे करना है, और कौन से नंबर वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा, पावर, लग्जरी पाते हैं? एक कॉम्बिनेशन मैं बताती हूँ कि हम्म। अगर वो कॉम्बिनेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, हम्म। अगर हम किसी भी व्यक्ति की लोशोग्रिड बनाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी की आपने बात करी, तो उनका अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो 17 सितंबर 1950 है उनका डेट ऑफ बिल्कुल। बर्थ। तो 17 तारीख यानी 8 नंबर शनि का नंबर। अब हम्म। क्या है, लोग डरते हैं 8 नंबर से। 99% लोग डरते हैं, कहते हैं कि ये बहुत स्लो रिजल्ट देता है। कहीं तक भी ये बात सच है, स्लो रिजल्ट देता है, बहुत मेहनत करवाता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने 8 नंबर, शनि को मैं कहती हूँ शनि इज मनी, अगर आपने शनि को समझ लिया और आपने अपने कर्मों को उसी के अनुसार कर लिया, तो डेफिनेटली शनि आपको अरबपति बना देता है। लेकिन अच्छा। उस चीज को हमें समझने की जरूरत है। शनि क्या है? शनि कर्म के फलदाता है। आपको कर्म करने पड़ेंगे, हम्म। और कर्म इतने हार्ड वर्क करवाते हैं कि इंसान थक जाएगा, सोच लेगा कि अब मैं छोड़ देता हूँ। इस कंडीशन पे लाके आपको शनि खड़े कर देते हैं। हम्म। लेकिन अगर आपने उस सिचुएशन में भी अपने आप को स्ट्रांग रखा और अपने कर्म करते रहे, पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा या गिव अप नहीं किया, तो डेफिनेटली शनि आपको बहुत कुछ बना के जाते हैं। हाँ, वाह, बहुत अच्छी अब बात कही जैसे आपने। नरेंद्र मोदी जी की आपने बात करी, तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग फेज में उनका कितना स्ट्रगल रहा। हम्म। 30 साल की उम्र तक तो कोई भी मोदी जी को जानता ही नहीं था। बिल्कुल, और अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ अपना दिया। घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। शनि यही करवाता है। अगर आपको शनि चाहिए, मनी चाहिए, तो आपको सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ अपना छोड़ के लग जाओ कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। जिस दिन आपने ये जिद बना ली, उस दिन आप शनि की कृपा से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत आगे बढ़े। और कौन से नंबर सबसे ज्यादा लकी होते हैं इस चीज में? सबसे ज्यादा लकी नंबर्स की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा नेम फेम देने वाला नंबर 1 है। एक ओके। नंबर जो है सूर्य का नंबर है। और 1 नंबर वालों को बिजनेस करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। और सबसे पहले 1 नंबर वालों को अपनी एक आदत, एक नियम बनाना चाहिए। हर एक नंबर्स के ना कुछ टाइम टेबल चीजें होती हैं। अब जैसे 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है। सूर्य क्या है, अपने समय पे उगता है और अपने समय पे अस्त होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो, बिल्कुल सही बात तो है। आपको अगर सूर्य का नंबर मिला है, तो आपको ये टाइम टेबल अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। आलसी अगर आप बने, या आपने सोचा कि कोई नहीं 10 बजे उठ जाएंगे आराम से सो के, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। फिर 1 नंबर आपको नेम फेम नहीं देगा। कर्म भी आपको होते हैं। अपने कर्मों को भी उसी तरीके से मोल्ड करना है, आपके बिल्कुल। नंबर्स के अकॉर्डिंग। आपको अगर अपने नंबर्स की पावर समझनी है और अपने नंबर्स की पावर को एक्टिव करना है, तो उसके लिए आपको कर्म भी चेंज करने पड़ेंगे, अच्छा। स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो 1 नंबर को सबसे ज्यादा नेम फेम का नंबर कहा जाता है और बिजनेस का नंबर कहा जाता है। दूसरा नंबर पे अगर आता है तो 6 नंबर आता है। अच्छा। 6 नंबर जो है वो लग्जरी का नंबर है। और कहते हैं कि 6 नंबर वाला जो है, अगर किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ है, या 6 तारीख को हुआ है, या 24 तारीख को हुआ है, तो उसके पास लग्जरी है। वो जहां जाएगा वो लग्जरी क्रिएट करेगा, क्योंकि वो नंबर ही ऐसा है। लक्ष्मी जी का नंबर है 6 नंबर, शुक्र का नंबर है। अच्छा। तो 6 नंबर भी बहुत लकी नंबर होता है। साथ ही में अगर बात करें कि कौन से ऐसे नंबर है जो हमें स्ट्रगल देते हैं लाइफ में, जैसे कि अभी बात की हमने 8 नंबर की। बिल्कुल। 8 नंबर बहुत स्ट्रगल देता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, चीजें करोगे, कर्म को सुधारोगे, तो 8 नंबर भी आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। साथ ही में 4 नंबर जो होता है, 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु भी आपको बहुत मेहनत करवाता है। राहु आपको एक जगह टिकने नहीं देता है, स्टेबिलिटी नहीं आने देता है आपकी लाइफ में। राहु आपको भटकाता है। आपको जैसे कोई आपका दोस्त है, आपने देखा कि उसने एक कंपनी स्टार्ट की है, बहुत अच्छा उसका चल रहा है, तो आपका कुछ दिनों के बाद मन करेगा कि मैं भी ये काम करने लग जाऊं। राहु आपको इस तरीके से भ्रम में डालता है, मतलब चंचल मन बना देता है। चंचल मन बना देता है, एक जगह रुकने नहीं देता है। तो हम्म। राहु को आपको समझने की जरूरत है। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है, अगर 4 नंबर है आपका तो। इस तरीके से अगर हम बात करें 7 नंबर की, केतु की बात करें, तो केतु में क्या है कि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है 7 नंबर वालों की। उनको चीजों का बहुत पता चल जाता है कि जैसे कुछ गलत होने वाला होता है ना हमारी लाइफ में, तो 7 नंबर वालों को इंट्यूशन मिल जाती है।
और 7 नंबर वालों को ज्यादातर अकेलापन ही फील होता है। वो किसी के साथ भी कितना भी अच्छा कर लेते हैं ना, फिर उन्हें एंड में आके यही लगता है कि भाई अकेले ही रहना सबसे अच्छा है। अच्छा। ये 7 नंबर की फितरत है। और उसके साथ चीजें भी ऐसी होती है कि फिर उसको ये लगता है कि नहीं, कोई साथ नहीं है, कोई सहारा नहीं है, सब बस दिखावे की दुनिया है और अकेले रहो सबसे अच्छा है। वो अपने ऊपर भरोसा करता है। अपने ऊपर भरोसा करते हैं। बिल्कुल। और इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है 7 नंबर वालों की। कि अगर अच्छा होने वाला अध्यात्म होता से है। जुड़ जाए ना 7 नंबर वाले, मेडिटेशन करने लग जाएं, योगा करने लग जाएं, या ऐसा कोई काम जिसमें रिसर्च करनी हो, तो 7 नंबर वाले बहुत आगे जाते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा फील्ड है उनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम ये बताइए कि सबसे ज़्यादा लकी नंबर कौन-सा है अगर हमें किसी अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति करनी है तो? सबसे देखिए, जीवन साथी की अगर बात करें तो उसके लिए दोनों का कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, हर किसी नंबर के साथ में हुँ। अगर उसकी पार्टनरशिप देखी जाए तो सूट नहीं करती है। जैसे 1 नंबर है, तो 1 नंबर वाले के साथ में 5 नंबर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि किस नंबर की किसके साथ जमेगी। और बात करें 5 नंबर की, तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। और अच्छा। लोशो ग्रेड में अगर देखा जाए तो सबसे मिडिल में आता है 5 नंबर। यानी अगर किसी के पास 5 नंबर है ना, तो बहुत एक अच्छी पावर है उसके पास। और 951 ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 भी है, 5 भी है, 1 1 भी भी है, है। तो ये बहुत रेयर देखने को मिलता है पहली बात तो। और जिसकी ग्रिड में है ये तीनों नंबर्स हैं और अच्छे मतलब सिंगल सिंगल डिजिट पे हैं या डबल डबल डिजिट पे हैं, तो बहुत लक्की पर्सन होगा वो। जितने भी हम लोग देखेंगे ना जो बहुत अच्छी पावर पे हैं, हुँ, हुँ, उन हुँ, हुँ। सभी के पास ये कॉम्बिनेशन है। नरेंद्र मोदी जी के पास ये कॉम्बिनेशन है, अमिताभ बच्चन जी के पास ये हुँ। कॉम्बिनेशन है, सलमान खान जी के पास भी ये कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है और बहुत लकी लोगों को मिलता है ये कॉम्बिनेशन। अच्छा। सलमान खान। सर जी। सलमान खान तो वैसे लव लाइफ में फेल है मैम। लव लाइफ में फेल है क्योंकि उनके पास एक तो 6 नंबर मिसिंग है। अच्छा। तो 6 नंबर का भी बहुत रोल होता है लाइफ में। अगर वो नंबर आपके पास मिसिंग है तो कहीं न कहीं कहीं इस न चीज़ में आपको दिक्कतें आएँगी ही आएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मैम क्या कुछ नंबर वाले लोग लव लाइफ में फेल हो जाते हैं? मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जो लव लाइफ में फेल हो जाते हैं, जो जिन्हें अपना अधूरा प्यार कभी अधूरा उनका प्यार अधूरा ही रह जाता है, कभी उन्हें प्यार ही नहीं मिलता सच्चा जो किया होता है उन्होंने? एक तो 7 नंबर है, हुँ। सबसे आगे। अच्छा। 7 नंबर वालों को हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें शायद कोई समझ नहीं पाता है। तो 7 नंबर को कहीं न कहीं अधूरापन लगता ही है, चाहे वो रिलेशनशिप में होते हुए भी मतलब हुँ। ऐसा उन्हें फ़ील होता है कि सामने वाला मुझे वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। अच्छा। बात करते हैं 6 नंबर की, तो 6 नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है जो बहुत केयरिंग नंबर है। अच्छा। बहुत केयरिंग नंबर कहा जाता है 6 नंबर। और ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं जो 6 नंबर वाली होती हैं, चाहे वो 24 तारीख को उनका जन्म हुआ हो, चाहे उनका 15 तारीख को हुआ हो, चाहे 6 तारीख को हुआ है, वो सब 6 नंबर वाले हैं। बहुत केयरिंग, फैमिली ओरिएंटेड, ऑफिस में भी हैं तो अपनी फैमिली की याद आती रहेगी, फैमिली की चीज़ें दिमाग में रहेगी उनके कि हाँ, हस्बैंड ने ये किया, नहीं किया, बच्चों ने ये किया, नहीं हुँ। किया। तो 6 नंबर बहुत केयरिंग नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। अच्छा। रिलेशनशिप में अगर आपको 6 नंबर का पार्टनर मिल गया है, तो आप माइंड फ्री होके, टेंशन फ्री होके हो जाइए अच्छा। कि बस अब तो ये सब सँभाल लेगी घर। बहुत बढ़िया मैम। मैम कौन-सा नंबर ऐसा है बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नंबर ऐसे-ऐसे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत चलते हैं। तो कौन-से नंबर वाले लोग सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चलाते हैं? 4 नंबर के साथ ये चीज़ें बहुत होती हैं क्योंकि राहु का नंबर है, तो दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है इधर-उधर। हुँ। तो 4 नंबर के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। 8 नंबर को भी कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि 8 नंबर वाले भी इस चीज़ों में फँस जाते हैं। साथ में 2 नंबर की अगर बात करें, क्योंकि 2 नंबर जो है ना इमोशनल क नंबर है, बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं ऐसे 2 नंबर वालों के। और 2 नंबर वाले ना बहुत जल्दी सामने वाले से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इमोशंस में मतलब कहते हैं ना कि भावनाओं में बह जाना हुँ, 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 या हुँ। अपनी सोच समझ नहीं रखना, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत आसान होता है उनको बेवकूफ़ बनाना। अगर 2 नंबर बहुत ज़्यादा है किसी के ग्रिड में, तो ऐसे लोग देखे जाते हैं कि हाँ, बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो 2 नंबर की भी चीज़ें ऐसी देखी जाती है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल में फँस जाते हैं। अच्छा।
कौन से, और मैम ये बताइए कौन से नंबर वाले लोग सबसे ज्यादा करियर में फेम पाते हैं? 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 6 ये नंबर। 3 नंबर्स जो हैं बहुत पावरफुल हैं, और अच्छा 9 नंबर भी। अच्छा। हुँ। और मैम ये सवाल मेरे बहुत टाइम से जहन में है, जो मतलब कोई आज तक जवाब दे नहीं पाया इसका। क्या किसी बच्चे या फिर बंदे के करियर को सिर्फ उसकी नंबर से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये करियर में कैसा जाएगा केवल नंबर देख के? 100% कर सकते हैं। कैसे और मैम, थोड़ा बताइए? जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हमने लिया, हम्म सबसे पहले हमने उसका देखा मूलांक। हम्म अगर उसका मूलांक जो है हम्म उसके भाग्यांक के कंपैटिबल है। अब जैसे किसी का मूलांक 1 है और हम्म, भाग्यांक 8 है, बिल्कुल। तो 1 नंबर क्या हो गया, सूर्य का नंबर हो गया, हम्म और 8 नंबर क्या हो गया, शनि का नंबर हो अच्छा, गया। बिल्कुल। यानी दोनों एंटी हो गए। हम्म अब अब उसकी हम क्या करेंगे, लोशो ग्रेड बनाएंगे। हम्म उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर है, कौन से नंबर मिसिंग है, कौन से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि उसके करियर के लिए बहुत अच्छा बन के आ रहा है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। हम्म उसके बाद में हम उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके बताएंगे कि हाँ, इसको ये करियर चूज करना चाहिए और इस चीज में इसको तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये 100% बताया जा सकता है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देख के उसका एनालिसिस करके बताया जा सकता है कि इसे किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। हम्म, अगर कोई बिजनेस भी करने जा रहा है ना, तो उसका भी बताया जा सकता है कि ये बिजनेस आपका चलेगा या नहीं चलेगा, न्यूमरोलॉजी देख के। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अच्छा। ये भी बताया जा सकता है कि आपकी ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी, या आप इस रिलेशनशिप में जाएं या नहीं जाएं, या आपका पार्टनर चीट करेगा या नहीं करेगा। सारी चीजें बताई जा सकती हैं, बट प्रॉपर एनालिसिस करने वाला होना चाहिए, हवा हवाई बातें करने वाला नहीं हो। बिल्कुल, क्योंकि आधा अधूरा आजकल ना ज्ञान। न्यूमरोलॉजी में क्या है कि हर एक चीज को साइंस से ना जोड़ के, अंक शास्त्र से ना जोड़ के, क्या व्यूज पाने के लिए, मैं कह सकती हूँ कि व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कह देते हैं ना, 2 और 4 हाथ पे लिख लो, 6 नंबर हो गया, पैसा आएगा। तो वो सब बहुत लोग चीजें जो हैं वो बेवकूफ बनाने की चीजें। हम्म कोई कोई मुझे रील दिखाते हैं कि घुटने पे ये लिख दो, तुम्हारे घुटने का दर्द सही हो जाएगा। तो वो न्यूमरोलॉजी का जो है ना गलत यूज है, और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड भी चल रहा है। आपको सही गाइडेंस की अगर जरूरत है तो सही इंसान के पास जाइए, ताकि वो आपका डिटेल्ड एनालिसिस कर सके और प्रॉपर साइंटिफिक चीजों के अकॉर्डिंग आपको चीजें बता सके। पता चले या प्रेडिक्ट कर सके आप कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, सावधान बिल्कुल। रहें। बिल्कुल। मैम कोई भी अगर बंदा ना करियर में स्टक है, तो न्यूमरोलॉजी क्या उसे फिक्स कर सकती है? 100% कर सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति है, अब ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट आते हैं। अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि एक पर्सन आया जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही हम्म नई जॉब, मतलब जॉब चेंज करी। हम्म और पहले वो थे मीडिया के फील्ड में, अच्छा। और उन्होंने सडनली जॉब चेंज की, और जहाँ पे उन्होंने स्विच किया, वहाँ पे क्या है कि उनका जो काम था, मतलब था मीडिया से रिलेटेड ही, लेकिन उन्होंने अपना क्या है, प्रोफाइल ही पूरा चेंज कर दिया। अच्छा। और जब से उन्होंने बताया कि जब से मैंने जॉब चेंज की है, मुझे मतलब एक तो सूट नहीं कर रही है। बहुत स्ट्रगल आ गए हैं लाइफ में, और मतलब आगे बढ़ती हुई चीज़ें मुझे दिख नहीं रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि मतलब मन ही नहीं लग रहा है काम में, जबकि मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया था कि मुझे इस फील्ड को स्विच करना है। तो फिर मैंने उनका प्रॉपर एनालिसिस किया, उन्हें बताया कि आपने जो है अपना प्रोफाइल जो चेंज किया, वो प्रोफाइल आपको सूट करेगा भी नहीं। तो आपको जिस प्रोफाइल में आप पहले थे, आपको उसी में जाना चाहिए, क्योंकि उसी में ही आपका मन लगेगा, उसी में आप ग्रोथ कर पाओगे। उसी में तरक्की होगी। हाँ, तो मैंने उन्हें समझाया कि दूसरों को देख के भी चीज़ें आपको नहीं बदलनी है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपको आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। बिल्कुल, सही बात है। बिल्कुल मैम। और मैम क्या कुछ नंबर कोई अनलकी होते हैं लाइफ में जो प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा? 100% कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो आपकी लोशो ग्रिड में अगर बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल लेकर आएँगे, या आपके काम रुकते-रुकते रहेंगे। हुँ, मतलब ऐसा लगेगा कि अभी ये काम होने वाला है, और फिर सडनली वो काम आपका रुक जाएगा। 8 नंबर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल देता है, आपके काम को बार-बार रोकता है, आपकी चीज़ें जो है वो बहुत स्मूथ नहीं चलती हैं। अच्छा, उम्मीद देके 4 छोड़ नंबर देता भी है। जो होता है वो भी ऐसे ही होता है। हुँ, 4 नंबर है, 2 नंबर है, बहुत ज़्यादा अगर मल्टीपल है ना आपकी ग्रिड में, तो ये प्रॉब्लम्स देता है। अच्छा। हुँ। तो मतलब जैसे कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि ये काम मेरा होगा तो उसे रोक देगा,
या फिर ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन लेकिन ये सब लोग जो आप बता रहे हैं, ये सब लोग ऐसे भी हैं कि आने वाले समय फेम और नेम पाते हैं या फिर मतलब बिल्कुल अच्छा खासा। 100%। अगर मैंने इतने सारे 8 नंबर वाले देखे हैं जो हम्म बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत अच्छे पोजीशन पे आज के समय पे हैं, हम्म तो 100% मिल सकती है। चीज़ें 100% आपकी सही हो सकती हैं, बस आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। हम्म और जो भी आप कार्य करने जा रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे आप जॉब चेंज कर रहे हो, या फिर बच्चा है तो अगर वो कुछ अपने करियर के लिए सोच रहा है कि मुझे ये इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं, तो आपको सबसे पहले अपना प्रॉपर एनालिसिस करवाना चाहिए। अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए जो आपको बेवकूफ़ ना बनाए, जो आप मतलब कहते हैं ना कि वो बेवकूफ़ बनाना चाहिए। 2 और 4 लिख लो और आप माइंड फ्री होके इस फील्ड में चले जाओ, आपका हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। मैम, लेकिन इस इन सब चीज़ों से बचा क्या जा सकता है आजकल? अब मार्केट में मतलब इतना मतलब बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो हम कैसे एनालिसिस कर पाएंगे कि ये बंदा सही है, ये बंदा फ्रॉड है, ऐसा कुछ बिल्कुल, थोड़ा सा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। और सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अगर आपको सही व्यक्ति की तलाश करनी है कि ये मेरे फ्यूचर के बारे में सही बताएगा या ये मुझे सही गाइडेंस देगा, तो आप सबसे पहले उस इंसान के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो व्यक्ति आपको ऐसी फालतू की बातें बता रहा है कि 2 और 4 लिख लो और बिना मेहनत करे आपको सब मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो इंसान गलत है, वहाँ आपको जाने से बचना है। और जो आपको इस तरीके की सलाह दे रहा है ना कि आपको भगवान से जुड़ना है, या आपको ये पाठ करना है, या आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, या उनकी पूजा करनी है, बिल्कुल। जो आपको प्रभु से जोड़े, जो आपको भगवान की चीजें करवाए, भक्ति करवाए, वो इंसान 100% सही होगा। वो आपको सही गाइडेंस देगा, ना कि ये कि तेज पत्ता जला लो या तेज पत्ता के ऊपर 2 और 4 लिख के अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ। ये सब चीजें जो हैं ये फर्जी चीजें हैं। इन सब चीजों से आपको बचना है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मैं आजकल देख रही हूँ, जो ऐसा बोल रहे हैं कि आप तेज पत्ता पे ये लिख लो और अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ, और अगले दिन आपके ऊपर करोड़ों की वर्षा हो जाएगी, आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। ऐसी कितनी रील्स पूरे टाइम आती रहती है। तो इन चीज़ों बिल्कुल। से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको गलत ट्रैक पे लेकर जा रहे हैं। हाँ, कोई आपको कोई कह रहा है आपको कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो उसके पीछे लॉजिक है। कोई आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने के लिए बोल रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक है। वो चीज़ें जो हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड को सही करती हैं। भटकने से वो जो बचाती हैं। प्रोनंसिएशन होता है वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है, वो हमारे अंदर से नेगेटिविटी को खत्म करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल ही में मैंने एक रील देखी, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर उन्हें बना दिया गया है, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें जरा भी ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कि आप पीरियड्स में भगवान की पूजा कर सकते हो। और मतलब लोगों के अंदर बिल्कुल भी ये समझ नहीं है कि मैं ये नहीं कहती कि आप भगवान का आवाहन कर सकते हो, आप बैठ के साधना कर सकते हो, लेकिन आप भगवान जी को छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उन्होंने क्या बोला कि मंदिर में आप जाइए, माता माता के मंदिर में जाइए, ये करिए वो करिए। मतलब कितने गलत ट्रैक पे आप लोगों को लेकर जा रहे हो, किस लिए? व्यूज के लिए। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत गलत चीजें हैं। हमें अपने शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। अगर आपको पीरियड्स में प्रभु की आराधना करनी है, आप एक जगह पे अपने घर में कहीं भी बैठो, मन में आप उच्चारण करो, बोलना नहीं है आपको, मन ही मन भगवान को याद करो। वो तो कण कण में विराजमान है, आपको बिल्कुल क्यों जाना है मंदिर? बिल्कुल सही बात है, वो हर जगह है वो तो। वो हर जगह है। हम्म, तो लोग ना व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को और लोग समझने की फॉलो भी कर जरूरत रहे है, हैं मैम, और लोग फॉलो फॉलो भी भी कर कर रहे रहे हैं। हैं। और सबसे बड़ी बात। पता नहीं उन्हें क्या बना दिया है। और मैम, ये बताइए कि जैसे क्या किसी नंबर की वजह से एक्सीडेंट या फिर बैड लक रिपीट होते हैं? 100% 9 नंबर जो है, अगर आप 9 नंबर की गाड़ी लेते हो कि उसमें जो नंबर है 9 बहुत बार रिपीट हो रहा है, या 8 बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी जो भी नंबर्स की गाड़ी हैं, उसमें मैंने देखा है कि या तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, गाड़ी में आए दिन गैरेज पे खड़ी रहती है, या फिर एक्सीडेंट के छोटे मोटे योग बनते रहते हैं, कभी बिल्कुल। कहीं लग गई, कभी कहीं लग गई। तो ये चीज़ें होती रहती हैं।
बाकी डिपेंड ये भी करता है कि आपकी मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा नंबर सूट करेगा। क्योंकि बहुत लोग क्या है कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि आपको ये गाड़ी का नंबर लेना चाहिए, वो आपके लिए लकी होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर किसी के लिए हर नंबर लकी और अनलकी नहीं है। हो सकता है मेरे लिए 8 नंबर लकी हो और सकता है कि 8 नंबर आपके लिए लकी ना हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा अनलकी हो। वो बिल्कुल। आपकी लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है, आपके मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है कि कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर मल्टीपल टाइम है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें करनी चाहिए। कोई भी वीडियो देख के, यूट्यूब से सीख के बिल्कुल भी आप अपने नंबर्स को ना बढ़ाएँ, ना कम करें, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हुँ। और मैम ये बताइए जैसे आजकल एआई का ज़माना है, तो आपको शायद हँसी आए इस बात पे। आजकल एआई का ज़माना है, जैसे एआई सबकी नौकरियाँ खा रहा है, क्या एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की भी नौकरी खा सकता है? एआई की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और आजकल क्या है कि एआई ज्योतिष भी आ गया है, हुँ, हुँ। एस्ट्रोलॉजी भी करने लगा है एआई। लेकिन हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम एआई से क्वेश्चंस करते हैं, तो एआई कितना बताएगा? सपोज़ कीजिए मैं हूँ, मैं एआई में वो फंक्शंस डाल रही हूँ, मैं वो एआई की चीज़ें हुँ, कंडक्ट कर रही हूँ, तो मुझे जितनी नॉलेज होगी मैं उतना ही तो एआई को इंस्ट्रक्शन दूँगी बिल्कुल और सही वो बात है। उसी के अकॉर्डिंग तो रिप्लाई करेगा। बिल्कुल। तो वो कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन की जो नॉलेज है वो अलग-अलग है। वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है। हाँ, उसके अंदर विवेक नहीं है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। एआई जो है, ज्योतिष में आगे आ रहा है, चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं है, हुँ, जितना कि आज के समय में लोग क्या करते हैं, एस्ट्रो सेज पे जाके पूछ लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि एस्ट्रो सेज पे आप कॉल लगाते हो, तुरंत वो आपके फ्यूचर के बारे में बताने लग जाते हैं। क्या कैलकुलेशन करना इतना स्पीड में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, मुझे 2 घंटे 3 घंटे चाहिए होते हैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए। ऐसे बस किसी की कुंडली देखते ही बस बता दो उसका फ्यूचर। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, सिर्फ़ मार्केटिंग के थ्रू कमा रहे हैं। हुँ, तो ये चीज़ें लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आप प्रॉपर एनालिसिस करवाइए। इतनी जल्दी कोई भी अगर आपकी प्रेडिक्शन दे रहा है, तो वो 100% सही नहीं होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे शो में आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। और आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही लोगों की न्यूमरोलॉजी बताते रहें, ऐसे लोगों का भला करते रहें। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच मैम। राधे-राधे। राधे, राधे।